हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे आज का अपडेट डेली करंट अफेयर जीके और जीएस के चैनल में। आज है तारीख 20 जून 2020 और मैं आज फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं एक क्वेश्चन की सीरीज़, जिसका ना सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा बल्कि पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम इस बार क्या रखी गई है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली या फिर योगा फॉर हेल्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का लोगो। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में मान्यता दी थी और इसकी 2020 की थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। कोरोना वायरस के चलते यह थीम रखी गई है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। इस बार देखिए, जान लेते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को। इस बार 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। इसके अलावा वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी 21 जून को मनाया जाएगा और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को मान्यता दी थी। तभी से 21 जून 2015 से यह मनाया जाने लगा पूरे विश्व में। आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर दिल्ली? द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि हैं सत्येंद्र जैन, उन्हें हाल ही में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया है। उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किया जा रहा है, किंतु उनकी स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं देखने को मिल रही है। हम उनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनके स्वास्थ्य के लिए ट्विटर पर कामना करी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में मछली की नई प्रजाति सिरियोथोरैक्स सिकुसी रूमेनेंस किस राज्य में पाई गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रजाति पाई गई है। इससे जुड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। इस मछली को सीखू और सीलम नदी के जंक्शन से एकत्रित किया गया है। यह तीव्र धारा वाले जलमग्न क्षेत्र में निवास करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण में सूर्य की आकृति कैसी दिखेगी? देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो किस दिन लगता है? वह अमावस्या के दिन लगता है। देखिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा की स्थिति आ जाने के कारण पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देता है या फिर आंशिक रूप से दिखाई देता है। यह 3 प्रकार का होता है: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण या फिर वलय सूर्य ग्रहण। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है वलय सूर्य ग्रहण की, जो इस बार लगने वाला है। इस बार वलय सूर्य ग्रहण लगेगा। इसमें सूर्य की जो आकृति होती है वो रिंग या छल्ले की तरह दिखाई पड़ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोरोना काल में पड़ने वाला यह पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है और 21 जून को दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा दिन होता है। और ख़ास बात यह है कि इस बार 98.8% भाग जो होगा चंद्रमा से घिरा हुआ होगा। ये देखिए, सूर्य ग्रहण के टाइम की जो ज्यामिति होती है वो किस प्रकार की होती है। ये हमारी पृथ्वी होती है, ये सूर्य और इनके बीच में ये चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा जितना ज़्यादा पृथ्वी के पास होगा उतनी ही हमें सूर्य की जो आंशिक आकृति है वो नज़र आएगी, और यह चंद्रमा जितना ही पृथ्वी से दूर होगा उतनी ही हमें कम आंशिक आकृति दिखाई देती है। और जब वलय सूर्य ग्रहण लगता है उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट होता है, जिसके कारण यह हमें दिखाई पड़ता है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? द राइट आंसर इज कर्नाटका बैंक। हाल ही में कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोरोना के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ये जान लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों को। इसमें कोई भी व्यक्ति 120 दिन की वैधता के लिए 399 रुपये में ही एक स्वास्थ्य बीमा ले सकता है और यह लगभग 3 लाख रुपए तक का कवर देगी। ओपीडी के लिए 3,000 रुपये, 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपये प्रदान करेगी। यह जो पॉलिसी होगी इसका लाभ 18 से 65 उम्र के जितने भी व्यक्ति होंगे वो ले पाएंगे।
कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ जो है वो है महाबलेश्वर MS। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में ब्रिटेन को सॉरी बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में ब्रिटेन के ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने भारत के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा करी है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर पुणे? द राइट आंसर इज पुणे। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्र वैश्विक व्यापारिक मेला मतलब GPS के संचालन के लिए स्थापित किया गया है। यह लगभग इसका परिचालन जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। इससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है भारत की पहली जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मौसम विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर कोई भी नहीं? द राइट आंसर इज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत द्वारा पहली बार जलवायु संकट की स्थिति पर कोई रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका शीर्षक जो है वो था भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन या फिर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य में ICU वेंटिलेटर की स्थिति जानने के लिए एयरवेंटी नामक ऐप विकसित किया गया है? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। तो ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयरवेंटी ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है। MCGM ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और प्रोबेटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये आप याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम याद कर लें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और संचार समूह विवेंटी ने माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए किस सेलिब्रिटी के साथ साझेदारी की है? रिकी केज, जॉनी गाम, लेडी गागा या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज रिकी केज। इनसे जुड़े हुए तथ्यों को जान लेते हैं। रिकी केज जो है वो भारतीय अमेरिकी संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद है। और ये जो कॉन्सर्ट होने वाला है ये इस 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर लाइव स्ट्रीम करा जाएगा। इस कॉन्सर्ट को यूनिसेफ करा रहा है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इसमें भागीदारी है। इससे जुड़े हुए तथ्यों को जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो भी इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे जाते हैं। यह एक नया पैटर्न आ गया है, इस वजह से आप अब उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी पढ़ेंगे। जैसे अब यूनिसेफ इसमें आया था, तो यूनिसेफ से जुड़े हुए तथ्यों को भी हम जान लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के जो निदेशक है वो है हेनरीटा H. फोर। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को, मतलब कि आज ही के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको मनाने का यह कारण है ताकि विश्व में जितने भी शरणार्थी हैं उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व प्राप्त हो सके। अब जान लेते हैं 2020 का इसका मुख्य विषय क्या है। स्टेप विथ रेफ्यूजीज, विद करेज लेट्स गो ऑल कंबाइन, एवरी एक्शन काउंट्स, नाउ मोर देन एवर वी हैव टू स्टैंड विद रेफ्यूजीज। द राइट आंसर इज एवरी एक्शन काउंट्स। इस बार की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है, चाहे वो रिफ्यूजी हो या फिर कोई आम इंसान, उसका हर काम मायने रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह सन 2000 से मनाया जा रहा है। हर साल 20 जून को यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान, केरल, मणिपुर या फिर तमिलनाडु? द राइट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर में 2001 से यह दिवस मनाया जा रहा है, महान जून विद्रोह दिवस। इस बार 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। यह मणिपुर के केक रूपत में मनाया गया था।
यह दिन मणिपुर में हर साल उन 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 18 जून को क्षेत्रीय अखंडता के लिए, मतलब उस टाइम जो हुआ था कि क्षेत्रीय बंटवारा हुआ था, तो उस दंगों में 18 लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नज़मा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न भी मणिपुर से है, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए किस योजना की शुरुआत करी है। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं मुख्यमंत्री कलाकार सिंगगी तेगबांग, मुख्यमंत्री के अचनाबा सनावराई जिंग जी तेंगबांग, मुख्यमंत्री प्रतिभा पहचान योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज़, इनमें से जो भी दोनों ऊपर वाले हैं CM80 एंड CMAST, ये दोनों जो योजनाएं हैं ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है। इनसे जुड़े हुए तथ्यों को जान लेते हैं। CM80 में 4000 कलाकारों को लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा CMAST की श्रेणी में जो भी ओलंपिक के प्रतिभागी थे उनके लिए नकद पुरस्कार को 1,75,00,000, 50 लाख और 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और उसके अलावा वे स्पोर्ट्समैन जो कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में या फिर नेशनल्स में खेल चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य के न्यायालय ने, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, यहाँ पर होगा किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्कूल और कॉलेजों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक आंदोलनों पर रोक लगा दिया है। केरल, कर्नाटक, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज केरल। केरल के उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उस अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं है। इस वजह से जो कॉलेज और स्कूल के कैंपस होंगे वहाँ पे इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। ये तीनों आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किसे NIPFP के चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है। ब्रिजेंद्र नवनीत, विजय केलकर, उर्जित पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आप जानते होंगे, RBI के गवर्नर थे और डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं ये RBI के। इन्हें हाल ही में NIPFP के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं उर्जित पटेल जिन्हें आप देख रहे हैं। इन्हें 4 साल के लिए NIPFP का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। बढ़ते हैं हम अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। सत्यभामा, मेघदूत, अनिरुद्ध या फिर कादम्बिनी। द राइट आंसर इज सत्यभामा। प्रहलाद जोशी कोयला एवं खनन मंत्री हैं। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, मतलब कि सत्यभामा, यह योजना लॉन्च करी है। यह जो योजना है इसका पोर्टल NIC द्वारा, मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा यह नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल याद रखिएगा, यह नीति आयोग का NGO है दर्पण पोर्टल, इससे भी यह जुड़ा हुआ है। और अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको देना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पहली मोबाइल कोरोना टेस्ट लैब प्रस्तुत किया है। प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर राजनाथ सिंह। इसका आंसर मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, आपको करंट अफेयर की नॉलेज है, तो फिर आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, और जो भी सही आंसर बताएंगे मैं उनका नाम अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें शिक्षा से जुड़े हुए ग्रुप्स में, और दोस्तों को जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और हम हर दिन आपके लिए लाते रहेंगे डेली करंट अफेयर, GK और GS के प्रश्न इसी तरीके से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।